हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप लोग अपने घर परिवार के साथ अच्छा से होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोग के सामने पटना वाले खान सर के बारे में चर्चा कर रहा हूं। जी हाँ, आपने सही सुना, पटना वाले खान सर, खान जीएस रिसर्च सेंटर। तो आइए मैं उनके बारे में अपने नॉलेज के अनुसार अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं। खान सर बचपन में पढ़ने लिखने में मध्यम क्लास के स्टूडेंट थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से पढ़ाई की शुरुआत की। छठा सातवां क्लास तक बिल्कुल औसत क्लास के बच्चे थे। यहाँ तक कि जब एग्ज़ाम होता था तो उनका रिजल्ट 35-40 स्टूडेंट के बाद आता था। मतलब 1 2 3 जैसे सीरियल नंबर चलता है स्कूल में, तो उस ढंग से उनका रोल नंबर 35-40 रहता था। धीरे धीरे समय बीतते गया, वो 8वीं 9वीं 10वीं में गए। तो जब उन्होंने 9वीं 10वीं में जाने लगे तो उनको पढ़ाई के तरफ रुझान बढ़ने लगा। धीरे धीरे उन्होंने अपना समय पढ़ाई पर देने लगे, ताकि उनको मालूम हो गया कि पढ़ाई ही एक ऐसा अस्त्र है जिसके द्वारा हम सारे युद्ध को जीत सकते हैं। दोस्तों, जब वो बचपन में पढ़ते थे तो उनके घर के पास बगल में कॉलेज था। जब कॉलेज का एग्ज़ाम होता था तो बहुत सारे पेपर बाहर फेंक दिए जाते थे, जिसमें 2-4 पेपर प्लेन रहते थे, सादा रहते थे। वो खान सर उस पेपर को इकट्ठा करते थे, घर लाते थे, और उनकी मम्मी उस पेज को सुई धागा से सिलाई करके कॉपी का रूप देती थी, और फिर खान सर उस पर प्रैक्टिस करते थे, पढ़ाई करते थे। कुछ इस तरह से इनका बचपन बीता। खान सर कहीं कहीं इंटरव्यू में खुद ही बताए हैं कि लोग जितना करीब से अपने बीवी को नहीं देखते हैं, मैंने गरीबी को उतना करीब से देखा है। तो आप उनके इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने लाइफ में कितना संघर्ष किया है। जब उन्होंने पढ़ाई को आगे बढ़ाया, चूँकि वो अपने गांव के स्कूल से पढ़ाई की शुरुआत किए थे, उसका जब आगे बढ़े तो उन्होंने विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। वहाँ से पढ़ाई करने के बाद उनके दिल में एक ही सपना था कि मुझे फ़ौज में जाना है, मुझे एनडीए निकालना है। नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, सेना का सर्वोच्च अधिकारी लोग बनते हैं। उसमें जो एग्ज़ाम देते हैं तो अधिकारी के रूप में नियुक्त होते हैं। चूँकि वो एनडीए का एग्ज़ाम दिए और पास भी हुए थे, लेकिन उनको मेडिकल में छांट दिया गया। उनका हाथ में कुछ प्रॉब्लम था। जैसा कि जब उनके साथ इंटरव्यू होता है और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनलों का, तो अपने हाथ को दिखाकर बताते हैं कि मेरा हाथ थोड़ा बेंड था, टेढ़ा था, इसके लिए मुझे छांट दिया गया, उसमें सेलेक्ट नहीं किया गया। और उन्होंने ये भी बताते हैं कि जब उसमें मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया तो मैं अंधकार में चला गया था। मुझे टेंशन हो गया था कि मेरे को फ़ौज में नहीं हुआ। मेरे दिली इच्छा इतना थी कि मैं फ़ौज में हो जाऊं, लेकिन फ़ौज में नहीं हुआ। फिर जैसे तैसे उनका शिक्षा चलते रहा। वो इसी बीच पटना आ गए, और पटना में उन्होंने सबसे पहले एक स्टूडेंट से ट्यूशन की शुरुआत की थी। वो स्टूडेंट को पढ़ाते थे, किसी कारण से वो स्टूडेंट चला गया। फिर 5-6 लड़के लड़कियों को पढ़ाने लगे, वो भी दूसरे के ट्यूशन क्लास में, दूसरे के यहाँ वो ट्यूशन पढ़ाते थे, दूसरे के एकेडमी में वो ट्यूशन पढ़ाते थे, और लोग उनको फीस देता था, जो भी होता था। इसी बीच में वहाँ एक खान जी रहते थे, वो छोड़कर चले गए थे। तो वहाँ के ट्यूटोरियल वाले जो था संचालक, इनको ही खान सर कहने लगा, और उस दिन से एक सच्चाई बात है, उस दिन से इनका नाम खान सर हो गया। ऐसे उनके जाति से ऊपर हो गया है उनकी पहचान, जो शिक्षा में दे रहे हैं पहचान। तो जाति उनकी कोई मायने नहीं रखते हैं कि वो हिंदू हैं, कि वो मुसलमान हैं, वो यूपी के हैं, कि वो बिहार के हैं। इससे वो बहुत ऊपर उठ गए हैं, और आज हिंदुस्तान के बच्चों को
वो सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, सही शिक्षा दे रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भारत में करीब करीब 50 लाख स्टूडेंट को ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा देते हैं। आज 50 लाख स्टूडेंट खान सर से मोटिवेट होते हैं, उनकी पढ़ाई को गौर से पढ़ते हैं और सुनते हैं। तो जी मैं बताना चाहता हूँ, कहीं कहीं पर खान सर का नाम फैजल खान बताया जाता है, कहीं कहीं पर अमित सिंह बताया जाता है। चाहे जो भी हो, उतनी गहराई तक मुझे डीपली जाना नहीं है। कहीं पर उनको यूपी के रहने वाले, यूपी के गोरखपुर का बताया जाता है। किसी किसी इंटरव्यू में उनको देवरिया का बताया जाता है, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट देवरिया है, वहाँ का बताया जाता है। लेकिन किसी किसी इंटरव्यू में, अभी कुछ दिन पहले, 2 साल पहले एक इंटरव्यू में वो खुद ही बता रहे थे कि मैं बिहारी हूँ। और बिहार वाले को यदि कोई चाहेगा कि कहीं से ज़बरदस्ती भगा दें तो मैं भागने वाला नहीं हूँ। हम ही नहीं, हर बिहारी में ये गुण होता है कि गलत को गलत ही कहेगा और सही को सही ही कहेगा। एक खान सर मोटिवेट कर रहे थे सभी लोगों को। तो खान सर को सिर्फ हम लोग जो जानते हैं उसमें ये जानते हैं कि एक अच्छे हंसमुख स्वभाव का और बहुत ही मेधावी टीचर हैं, जो सारे बच्चों को मोटिवेट करते हैं, पढ़ाते हैं। और पढ़ाने का उनकी कला तो आप लोग सब जानते हैं कैसे हैं, कैसे उन किसी भी स्टूडेंट को, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको तो सब कोई पढ़ाता है, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं सीख पाता है, खान सर का मुख्य लक्ष्य रहता है कि हमें वैसे बच्चों को ट्रेन करना है, वैसे बच्चों को सिखाना है जो सीखने में असमर्थ है। कारण कि जो तेज़ रहेगा वो कैसे भी कहीं से सीख जाएगा, लेकिन जो बच्चे कमज़ोर पढ़ने लिखने में रहते हैं और उनके माँ बाप गरीब हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को IAS बनाएं, IPS बनाएं, सरकारी सर्विस में दें, या पढ़ लिख कर इतना काबिल हो कि वो कोई बिजनेस करे। तो इसके लिए उस चीज़ को खान सर समझते हैं और बच्चे को मोटिवेट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको सही मार्गदर्शन देते हैं। तो मैं बता रहा था कि खान सर पटना में 4-5 बच्चे को पढ़ा रहे थे। धीरे धीरे फिर उन्होंने अपना अलग कोचिंग संस्थान खान GS रिसर्च सेंटर के नाम से संचालित किया और उसमें अपना वो योगदान देने लगा। धीरे धीरे स्टूडेंट की संख्या बढ़ने लगी। 2-4 से हुआ 10, 10 से 20, 20 से 50 और देखते देखते 2000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट एक शिफ्ट में उनके बैठने लगे। अब उनके पास हॉल भी छोटा पड़ने लगा था, फिर बड़ा हॉल लिया उन्होंने स्टूडेंट लोग के लिए। इस तरह से उन्होंने कितने बार स्टूडेंट लोग को पढ़ाते हैं, मतलब 2, 3, 4, 5 शिफ्ट में पढ़ाते हैं स्टूडेंट लोग को। बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसी बीच में लॉकडाउन भी लग गया था। जब लॉकडाउन लग गया तो हर कोई निराश हो जाता है। खान सर का कोचिंग सेंटर भी बंद हो गया था। फिर वो बोलते हैं कि मैं ट्रक चलाकर खुद से ड्राइवर को साइड में बैठाया, ड्राइवर थक गया चलाते चलाते, तो मैं चलाया और अपने घर आ गया सारा सामान बांध कर। जब आ गया तो गांव में तो कोई व्यवस्था था नहीं, बच्चे भी सब छूट गए थे। तो उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर कोशिश की। उन्होंने उनका जहाँ घर था वहाँ पर पानी, बारिश के दिन में पानी हो जाता था, तो 4-5 फीट पानी के ऊपर बांस लगाकर उसमें लाइट फिट कर कर और फिर चौकी पर बैठकर एक ब्लैक बोर्ड जो होता है वाइट पट्टी का लेकर उस पर पढ़ाना शुरू किए। और देखते ही देखते आपको जानकर आश्चर्य और विश्वास भी होगा, और विश्वास भी होगा कि उनका खान GS रिसर्च सेंटर पूरे विश्व में सबसे बड़ा एजुकेशनल सोशल चैनल है। खान सर का जो चैनल है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल है यूट्यूब पर। यह हम सब के लिए गर्व की बात है कि एक मध्यम वर्ग से निकला हुआ एक लड़का जो पढ़ने में भी औसत था, अपने लगातार प्रयास के बल पर किस बुलंदी और किस ऊंचाइयों को छू लिया है। आज बड़े बड़े
न्यूज़ चैनल वाले उनके इंटरव्यू के लिए आते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा केबीसी में गए थे, बड़े बड़े पार्टिसिपेट अटेंड करते हैं, वो मोटिवेट करते हैं बच्चों को। उनके मोटिवेशनल कोट्स आपको याद ही होगा। वो बोलते हैं राजा बनने के लिए गुलाम की तरह संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारे कोट्स हैं जो आपको सीखना चाहिए, उनसे प्रेरित लेना चाहिए और अपने लक्ष्य को हमेशा लेके चलना चाहिए। तो दोस्तों, ये खान सर की स्टोरी थी। खान सर अपने आप को अपने स्टूडेंट के लिए, उनके भविष्य के लिए समर्पित कर चुके हैं। अभी तक उन्होंने शादी भी नहीं किया है। जब लोग उनसे पूछते हैं कि आप शादी कब करेंगे, तो हंसते हैं। वो बोलते हैं मम्मी पापा के विषय का बात है, हमको इस सब के बारे में सोचना नहीं है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि पूरे भारत को, जो भारत के निर्माता हैं, जो भारत के भविष्य हैं, उनको तलवार नहीं देना है, हाथ में कलम देना है। और जब मैं कलम रूपी हथियार दे दूंगा, जो कोई भी मेटल डिटेक्टर से कैच नहीं होता है, वो एक ऐसा कलम, एक ऐसा हथियार है जिसको कोई नहीं पकड़ सकता है और बड़ा बड़ा जंग जीत जाता है। इसलिए खान सर कहते हैं सभी बच्चों को मन लगाकर पढ़ना चाहिए, एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए। लाइफ में ज़रूर सक्सेस होंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों, खान सर का हर मोटिवेट कोट्स पढ़ा कीजिए। उनके जो भी पढ़ाने का तरीका है उस पर गौर कीजिए, सीखिए और आगे बढ़िए। इसी के साथ मैं अपना यह स्टोरी जो खान सर पर आधारित था स्टॉप करता हूँ, बंद करता हूँ।